नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। रेलवे की हम तैयारी कर रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट आपके चल रहा है, बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलते हैं आज की क्लास पर। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। जो हृदय पेशी कोशिकाएं होती है उनके बारे में पूछा गया है, वो कैसी होती है। ऑप्शन ए देखिए, बेलनाकार, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय यानी मल्टी न्यूक्लिएट। बी ऑप्शन है बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय यानी यूनि न्यूक्लिएट। सी ऑप्शन बेलनाकार, शाखा विहीन और एक नाभिकीय। और डी ऑप्शन लंबी, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय। तो जो हृदय पेशी कोशिकाएं होती है ना, वो कैसी होती है? वो आकार में बेलनाकार होती है। आकार कैसा होता है उनका? बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार। फिर दूसरा होती है कि उनमें शाखाएं निकली होती है, तो वो कैसी हो जाएगी? शाखायुक्त हो जाएगी, शाखायुक्त। और दूसरा जो उनमें नाभिक होता है, और नाभिक कितने होते हैं उनमें? एक नाभिक होता है, तो कैसी हो जाएगी? एक नाभिकीय। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बेलनाकार, शाखायुक्त और एक नाभिकीय होती है। अब जो ये हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं भी कहा जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि ये मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती, इन्हें क्या कहा जाएगा? अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं। फिर है एक दूसरा, इसमें ये जो कोशिकाएं होती है, ये बिना रुके बिना थके जीवन पर्यंत कार्य करती रहती है। जीवन पर्यंत कार्य करती है या गति करती रहती है। और जिस दिन ये गति करना बंद कर देती है, ये कार्य करना बंद कर देती है, उसी दिन जीवन समाप्त हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आई बात समझ में? और इसी की वजह से क्या होता है, जो शरीर में हमारा रक्त परिसंचरण होता है वो निरंतर होता रहता है। तो लिख लो, इसी कारण शरीर में रक्त परिसंचरण निरंतर चलता है। आई बात समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हृदय मांसपेशी रिक्त स्थान होती है। वही क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा इसमें घुमा के दे दिया। तो क्या क्या है देखो, तर्करूपी, अशाखित, बहुनाभिक और एकल नाभिक। बी ऑप्शन बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक। सी बेलनाकार, अशाखित और एकल नाभिक। और डी है तर्करूपी, अशाखित और एकल नाभिक। तो हृदय मांसपेशियां कैसी हो जाएगी? बेलनाकार, शाखायुक्त और एकल नाभिक वाली होती है। तो वापस से ऑप्शन नंबर बी राइट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? दिल से तो निकलेगी और विभिन्न अंगों में रक्त का संचार करेगी, तो उस नलिका को क्या कहा जाता है वो पूछा गया इसमें। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धमनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, धमनी हो जाएगा। अब देखो थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। राइट आंसर क्या होगा इसका? धमनी, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में, जो नलिकाएं या जो नलियां जो नलिकाएं हृदय से निकलकर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती है, वो क्या कहलाती है? तो वो धमनी कहलाती है। धमनी कहलाती है। अब जो सामान्य रूप में जो धमनी होती है उसमें कैसा रक्त बहता है? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। आई बात समझ में? सामान्य रूप में जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी, इस पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त बहता है किसमें? पल्मोनरी धमनी में। अब ये अशुद्ध रक्त कहां से कहां तक बहता है तो ये भी लिख लो आप। तो ये हृदय से फेफड़ों तक, हृदय से फेफड़ों तक, हृदय से फेफड़ों तक जो अशुद्ध रक्त ले जाने वाली जो नलिका होती है उसको क्या बोला जाता है? तो पल्मोनरी धमनी कहा जाता है। वैसे आमतौर पर धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। आई बात समझ में? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र के बारे में बताना है। ऑप्शन है एक धड़कन और एक नाड़ी दर, एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, 2 बार एट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। तो हृदय चक्र के बारे में पूछा है, तो हृदय चक्र क्या होता है? हृदय होता है तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का जो एक चक्र पूरा होता है उसे ही क्या कहा जाता है? हृदय चक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब ये कैसे होता है? तो जो हृदय का स्पंदन होता है वो आरंभ होके दूसरा स्पंदन जब आरंभ होगा उसके बीच का जो
समय होगा, समय चक्र होगा, उसको क्या बोलते हैं? हृदय चक्र बोलते हैं। लिख लो, हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ तक के समय में होने वाला घटना चक्र क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। हृदय चक्र कहलाता है। आई बात समझ में? अब ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया में क्या होता है? तो जो दोनों आलिंद और दोनों निलय होते हैं उनका प्राकुंचन और अनुशीतलन होता है। देख लीजिए, इस क्रिया में मानव हृदय 4 चैम्बर का होता है, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो दोनों आलिंदों एवं दोनों निलयों का प्राकुंचन एवं अनुशीतलन होता है। आई बात समझ में? अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिख लो, जो हृदय स्पंदन होता है उसकी दर लिख लो। हृदय स्पंदन एक मिनट में कितने बार होता है? 72 बार होता है। 1 मिनट में 72 बार हृदय स्पंदन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव हृदय का स्पंदन प्रति मिनट कितना होता है, तो कितना हो जाएगा? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। फेफड़ा, गुर्दा, आमाशय या फिर हृदय। तो 4 भागों में किसको विभाजित किया जाता है? तो मैंने बताया था जो मानव हृदय होता है, मानव हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? दायां आलिंद, सेकंड है बायां आलिंद, थर्ड है दायां निलय और फोर्थ है बायां निलय। 2 तो आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? निलय होते हैं। तो मानव हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है
कि रिक्त स्थान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो किसे? ऑप्शन नंबर डी, हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रिक्त स्थान में होता है। श्वसनिका यानी ब्रोंकियोली, ब्रोंकाई, कुपिका यानी एल्वियोली और ट्रेकिया। तो फेफड़ों में जो श्वसन गैसें होती है उनका आदान प्रदान कहाँ होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुपिका यानी एल्वियोली। जो एल्वियोली होती है इनके द्वारा क्या होता है, मानव रक्त में जो ऑक्सीजन होती है, शुद्ध ऑक्सीजन, उसको एंटर किया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अलग किया जाता है, उसको बाहर किया जाता है। तो श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होगा? कुपिका यानी एल्वियोली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, रक्त बिंबाणु, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो सैनिकों की तुलना किससे की जाती है? ये की जाती है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी, WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। अब देखो इसे क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक कौन होता है? WBC। ये क्या करती है? तो ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको सुचारू रखती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को सुचारू रखती है, या बोल रहे हैं कि हम प्रतिरक्षा प्रणाली का ये एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइट। इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? ये भी लिख लीजिए। संख्या में कितनी होती है? तो जो 1 mm³ रक्त होता है, एक mm³ रक्त में कितनी होती है? लगभग 7500 होती है। इनका जो रंग होता है कैसा होता है? ये रंगहीन होती है। आई बात समझ में? चलें आगे। और इनको मानव शरीर का सैनिक कहा ही जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? वापस से वही क्वेश्चन आ गया। WBC, पेट, हृदय, RBC। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल। हिंदी में क्या कहा जाए इसको? श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाएगा? WBC को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से रिक्त स्थान होती है। मोटी, छोटी, पतली या फिर बड़ी? तो जो निलय की जो भित्ति होती है, बाहरी परत होती है, वो आलिंद की भित्ति से कैसी होती है वो आपको बताना है। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। अब इसका कारण क्या है मोटी होने का? तो जो निलय होता है, निलय का कार्य क्या है? पूरे शरीर में
रक्त भेजना। तो पूरा शरीर होता है उसमें रक्त भेजने का कार्य किसका है? निलय का है। तो अगर पूरे शरीर में रक्त भेजेगा तो सीधी सी बात है कि उसको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। तो उसी दाब लगाने के कारण ये क्या होती है? मोटी होती है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? WBC का आकार दिया है 18 से 25 माइक्रोमीटर, आकृति अमीबीय या वृत्ताकार होती है, वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं जो और रोगाणुओं को मारते हैं, और नाभिक कैसा होता है इनका? केंद्रित होता है। तो गलत कथन बताना है WBC के बारे में, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। आकार कितना? 18 से 25 माइक्रोमीटर। ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। तो WBC होती है, इसका कोई आकार नहीं होता। WBC का कोई आकार नहीं होता, मतलब इसकी साइज कोई सी नहीं होती। आकृति कैसी होती है इनकी? अमीबीय या वृत्ताकार होती है। ये सैनिक के रूप में कार्य करती है और किसको मारती है? रोगाणुओं को मारती है। और नाभिक कैसा होता है इनका? केंद्रित होता है, या नाभिक में केंद्रक पाया जाता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? 4 ऑप्शन है। एक, वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। बी ऑप्शन है, संवहनी तंत्र शरीर का वजन लगभग 7 से 8% बनाता है। मानव RBC का जीवन काल 115 से 120 दिन है। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो वापस से जो गलत कथन है वो देखना है हमें। तो गलत कथन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। यह कथन गलत है। रक्त कैसा होता है? लाल होता है, सफेद नहीं होता है। तो रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ऊतक चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। जो इसका तरल भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और जो रक्त जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में क्या क्या मौजूद होते हैं? RBC, WBC और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। और क्या क्या होता है प्लाज्मा में? प्रोटीन मौजूद होता है, नमक मौजूद होता है, हार्मोन मौजूद होते हैं। चलो आगे नेक्स्ट देखो, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या है देखो, पल्मोनरी मेम्ब्रेन, प्रीक्यूल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, सिस्टेमेटिक मेम्ब्रेन। जो हृदय मेम्ब्रेन जो 2 परतों से ढका होता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हृदय की जो दीवार होती है, हृदय की दीवार या उसका जो आवरण होता है वो
तीन परतों से मिलके बना होता है, तीन परतों से मिलकर बना होता है। ये तीन परतें कौन कौन सी होती है? तो ये तीन परतें होती है एपी, कार्डियम, सेकंड होती है मायोकार्डियम, और जो तीसरी होती है वो होती है एंडो कार्डियम। ये तीनों इसकी परतों के नाम हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इनमें एक द्रव भरा होता है, कौन सा द्रव होता है वो? उसे बोला जाता है पेरिकार्डियल द्रव। इनमें पेरिकार्डियल द्रव होता है। जो ये इसकी जो दीवारें होती है, परतें, और ये द्रव होता है, ये क्या करता है? तो ये हृदय को सुरक्षित रखता है। किससे रखता है? तो जो फेफड़ों का डायफ्राम होता है उसकी से जो संकुचन होता है उससे क्या करता है? जो हृदय होता है उसको सुरक्षित करके रखता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कणिकाएं, कोशिकाएं, केशिकाएं या फिर कैलोरी। तो रक्त को जो धमनियों से शिराओं में जो छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा केशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें कहा जाएगा केशिकाएं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरकिंजे तंतु रिक्त स्थान में विशिष्ट है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, रक्त में कोशिकाएं, त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं और हृदय में स्नायु तंतु। तो पुरकिंजे तंतु के बारे में बताना है तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो हृदय में स्नायु तंतु होते हैं, हृदय के स्नायु तंतु होते हैं, उनमें विशिष्ट है कौन सा? पुरकिंजे तंतु। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? 80 से 90 बीट प्रति मिनट, 97 बीट प्रति मिनट, 70 से 80 बीट प्रति मिनट या फिर 2 बीट प्रति मिनट। तो जो मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर या फिर जिसे पल्स रेट कहा जाता है वो कितनी होती है? तो वो होती है 70 से 80 बीट प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? जो त्वचा होती है उसके नीचे छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती है जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है केशिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या कहा जाएगा उन्हें? केशिका। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाई केशिका का कार्य क्या है, तो केशिका का कार्य क्या हो जाएगा? रक्त का प्रवाह करना। किसमें? जो त्वचा होती है उसमें रक्त का प्रवाह करना। चलो आगे, इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? श्वास यंत्र, पेसमेकर, केट स्कैनर या फिर ईसीजी मशीन। तो जो हृदय गति होती है उसको नियंत्रित करने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा है? वो है पेसमेकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पेसमेकर से हृदय की गति को नियंत्रित किया जाता है। जो पेसमेकर होता है उसको कहाँ लगाया जाता है?
तो जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन के पास लगाया जाता है त्वचा के नीचे लगाया जाता है, कॉलर बोन के पास त्वचा के नीचे लगाया जाता है, ये बाहर नहीं लगाया जाता, ध्यान रखना इस चीज का। इसे और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, किसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ये एक बैटरी से चलता है और जो हृदय जो बहुत धीमी गति से धड़कता है उसकी गति को तेज करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से, या हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत धीमी गति से हृदय धड़कता है उसको रोकता है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।